Hey guys, welcome on my YouTube channel Track to Success। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम 31 जनवरी को होने वाला है, जिसकी तैयारियां आप लोग बहुत ज़ोर शोर से कर ही रहे होंगे। तो आज डेट है 15 जनवरी, इंडियन आर्मी डे है और आज से 15 दिन ही बचे हुए हैं एग्ज़ाम में। 31 को आप सभी का पेपर है। तो सीटेट के सभी सब्जेक्ट्स की पेडागॉजी से कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं सभी सब्जेक्ट में। तो ये जो मैं कुछ बुलेट पॉइंट में लेके आया हूँ, ये एक जैसे क्वेश्चन फॉर्म में ही है। आपसे क्वेश्चन पूछता है और एक तरीके से ये क्वेश्चन ही है जो बुलेट पॉइंट में लेके आया हूँ। जैसे आप टीचर हैं, आप कई क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि आप टीचर हैं या आप टीचर की भूमिका में होंगे, क्योंकि क्लास 1 to 5 रहेगा। तो आप टीचर नहीं होंगे वहाँ, आप एक हेल्पर की भूमिका में होंगे, आप एक सहायक की भूमिका में होंगे बच्चों के लिए। आप एक टीचर से ज़्यादा वहाँ पे एक सहायक होंगे जो बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगे। एक सुविधा दाता, अगर सही सब देखा जाए तो सुविधा दाता होंगे आप, जो उन बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगे। बच्चा पढ़ने आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। तो बच्चा पढ़ने नहीं आता है, बच्चा सीखने आता है। बच्चा जो भी आता है वो एक सीखने आता है, उसे कुछ नॉलेज होता है और उसी के बेस पे वो सीखने चला आता है। तो क्या आप बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप बच्चों को सिर्फ वहाँ सिखाएंगे। जो भी होगा आप बच्चों को वहाँ पे सिखाएंगे। तो अच्छा, क्या क्या तरीके हैं सिखाने के? जैसे करके सिखाएंगे, तो किस तरीके से? खेल खेल में, खेल खेल में बच्चों को सिखाएंगे। कई तरीके हैं जो हम कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो चाहे मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम खेल खेल में सिखाने का प्रयास करेंगे। मैदान या बगीचे में ले जाकर जितनी कोशिश हो सकेगी वो सिखाने का प्रयास करेंगे। और अगर सामाजिक या अन्य कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो हम भ्रमण पर ले जाकर सिखा सकते हैं, जैसे टूर वगैरह कॉलेज से होता है, तो वो इसीलिए होता है ताकि वो ज्ञान जो बच्चों को वहाँ भ्रमण से मिले वो स्थायी हो, परमानेंट हो, टाइम ड्यूरेबल हो, ज़्यादा टाइम तक बच्चों के पास रहे। वो जो नॉलेज मिले, वो जो सीखें वहाँ से, वो उनके काम आए, उनके लाइफ में काम आए, आगे काम आए और इससे उनका विकास भी हो सके। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का प्रयोग। तो कई बार आपको ये क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि बच्चों के पास नॉलेज होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। उनका जो प्रीवियस नॉलेज, जो घर से आते हैं बच्चे, तो ऐसा नहीं कि वो कुछ लेके नहीं आते, उनके पास प्रीवियस नॉलेज होता है और बस उसी का इस्तेमाल करना है हमें एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में। और उसी रिसोर्स का उपयोग करके हम बच्चे को सिखाएंगे, नई नई चीज़ें उस पे बिल्ड करेंगे, उन्हें ज्ञान की बातें जो भी रहेंगी उन्हें सिखाने का प्रयास करेंगे। वो सिलेबस से रिलेटेड हो सकता है, लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कई तरीके से वो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बच्चे की रुचि। बच्चे की रुचि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कई क्वेश्चन में ऐसे देगा ऑप्शंस में, तो हम वहाँ पे जो बच्चे की रुचि वाला होगा वो उसे मतलब प्रायोरिटी में लेंगे। कि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि बच्चे की रुचि होगी, वही चीज़ वो सीखेगा और वही चीज़ें हमें उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें सिखानी है। अगर वो उस चीज़ों को सीखने में कहीं उसको समस्या आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो समस्या हो सकती है, तो उन्हें हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे पास रेमेडियल टीचिंग मेथड है, तो उन सब का यूज़ करेंगे और उन सब से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे और जिससे बच्चे को जो चीज़ें दिक्कत आ रही हैं वो सामने उसके उनको फेस ना करना पड़े उससे। सीटेट के क्वेश्चंस की एक ख़ास बात ये होती है कि जब भी हमें ऑप्शंस में इस तरीके से कुछ मिले कि उसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना या उसके घर से रिलेटेड करके पढ़ाना, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल एकदम से करेक्ट माने जाते हैं कि बच्चे ने जो भी देखा है उसको बेस बनाना है और उसी बेस बनाकर उसको हमें सिखाना है।
उसको कोई भी चीज़ अगर सिखानी है तो उसके दैनिक जीवन से जोड़कर सिखानी है। अगर जैसे हमें उसे उसके व्रत के बारे में समझाना है तो हम समझा सकते हैं कि रोटी गोल होती है, तो रोटी एक व्रत है। साइकिल का पहिया उसने देखा होता है, तो साइकिल के पहिए से हम रिलेट करके उसको बता सकते हैं। टीएलएम का यूज़ टीएलएम का यूज़ करके कोई हमें कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसको, कोई भी चीज़ सिखानी है उसको, तो हम उसको समझा सकते हैं, टीएलएम के यूज़ से समझा सकते हैं। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को किसी में समस्या आ रही है तो इसके मतलब ये आपकी समस्या है, बच्चे की समस्या नहीं है। वो सीखने के इरादे से आया है, वो सीखने के पर्पज़ से आया है, बट उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो सीखना चाहता है। तो इसके लिए आप जो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप सुविधा प्रदाता हैं और आप उसको सिखाएंगे। टीएलएम का यूज़ कर, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर उसको कोई स्टोरी समझ नहीं है, उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, या चार्ट या ब्लैक बोर्ड पे या चाक बोर्ड पे हम फिगर बना सकते हैं, फिगर बना के लाते हैं। इन चीज़ों के माध्यम से उस बच्चे को सिखाने का प्रयास करेंगे ताकि वो उस चीज़ को परमानेंटली सीखने की कोशिश कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड मीन्स एग्जाम्पल्स टू रूल। एग्जाम्पल्स टू रूल हमको जाना होता है। जैसे अगर हमको आयत समझाना है तो हम उसको सीधे आयत के परिभाषा नहीं समझा देंगे, हम उसको उसके आसपास की चीज़ों को दिखाएंगे, उसे समझाएंगे, उसे विंडो दिखाएंगे, उसे गेट दिखाएंगे, रूम दिखाएंगे, उसके घर का रूम पूछेंगे कैसा है तो वो बताएगा कि चौकोर होता है। तो कुछ विंडो दिखाएंगे तो विंडो की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरीके से उसे हम पहले आसपास की चीज़ों से अवगत कराएंगे, यानी ज्ञात से फिर हम जो अज्ञात, हम जो उसे समझाना चाह रहे हैं यानी आयत समझाना चाह रहे हैं तो आयत पर जाएंगे। यानी जो हम पहले उसको एग्जांपल्स देंगे वो विशिष्ट होंगे, फिर हम जो जनरलाइजेशन चीज़ करना चाह रहे हैं उसको सामान्यीकरण करते हुए सामान्य बातों पे ले जाएंगे। यानी पहले हम एग्जांपल्स, ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, सबसे बेस्ट मेथड। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगर शिक्षण विधि और टीएलएम का कैसे शिक्षण विधि, जैसे मैंने अभी बताई, इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। सपोज दैट इंडक्टिव मेथड से भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, सपोज दैट क्लास में 20 बच्चे हैं और 20 में से 5 बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा तो नहीं कि मेथड चेंज कर देंगे, क्योंकि 15 बच्चों को समझ में आ ही रहा है ना, तो हम टीएलएम का यूज़ साथ में कर लेंगे, जिससे क्या होगा, उन 5 बच्चों को भी समझ में चीज़ें वो आ जाएंगी। शिक्षण मेथड यही होता है कि शिक्षण विधि के साथ में अगर हम टीएलएम का भी यूज़ कर लेंगे, फ्लो चार्ट, डायग्राम कुछ भी यूज़ करेंगे, तो जो 5 बच्चे थे जो ये नहीं पढ़ पा रहे थे, उन समझ नहीं पा रहे थे, वो भी उसमें आ जाएंगे। तो ये हमारी एक इंक्लूसिव एजुकेशन का भी एक पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो और जो विद्यालय होगा, जो विद्यालय में हमारी जो गतिविधि होंगी, जो हम पढ़ाएंगे, वो उनके साथ घर, उसके साथ घर भी जोड़ देंगे। विद्यालय, घर और जो बाहरी वातावरण होगा उसको मिक्स करके पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, जैसे कोई भी चीज़ जो विद्यालय में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो विद्यालय क्षेत्र में अगर रहने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा समझ में ना आए, तो उसका दायरा हम बढ़ाएंगे, उसको घर की वस्तुओं की तरफ मोड़ेंगे। जैसे अगर हमें कोई चीज़ कृषि से संबंधित समझानी है तो वो ज़्यादा बेहतर समझ सकता है, क्योंकि वो बच्चा गांव का होता है या उसने घर पे देखी होती हैं। जैसे हम ट्रैक्टर, ट्राली, ये सब वस्तुएं दिखा सकते, बता सकते हैं, या ऐसा कुछ एग्जाम्पल जो उसके घर के आसपास उसको मिल सके, वो एग्जाम्पल्स देंगे। हम उसके इसलिए कहते हैं उसको थोड़ा बाहरी वातावरण में लेके जाएंगे बच्चे को, ताकि जो वहाँ से जो नॉलेज वो सीखेगा वो उसका काफ़ी अच्छा रहेगा और परमानेंट रहेगा लगभग। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टीचर। टीचर एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए। ऐसे कई क्वेश्चंस आए हैं, उसमें बताया गया है टीचर जो होता है एक रोल मॉडल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम टीचर जो बच्चे को पढ़ाता है वो उसको पत्थर की लकीर मानता है, क्योंकि टीचर को जो मानता है
समझता है कि ये आदर्श है, बहुत ही जो भी कहता है टीचर, जो बताता है और सिखाता है बिल्कुल सच होता है, कभी कुछ गलत नहीं पढ़ाता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई गुणा भाग अगर गलत हो जाए और अगर घर पे कोई सही करने की कोशिश भी करता है, तब भी बच्चा कहता है नहीं नहीं, ये हमारे टीचर ने ऐसा बताया है और आप गलत हो, हमारे टीचर ने बिल्कुल सही बताया है। तो इसलिए टीचर जो होता है बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है। जैसा टीचर बिहेव करता है वैसा ही बच्चा बिहेव करने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है। टीचर से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। माँ बाप के बाद टीचर ही है जो उसे बहुत सिखाता है, क्योंकि माँ को भी प्रथम टीचर ही कहा गया है। आइए देखते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम बच्चों को सिखाते हैं और ऐसा काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे क्विज क्लास में कराते रहते हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन होता रहता है, अंत्याक्षरी। तो होता क्या है, जैसे बचपन हम लोग गेम खेला करते थे इंग्लिश वर्ड मीनिंग का। तो उसमें यही होता था कि जैसे हम क्लास को दो टीम्स में डिवाइड कर दिया जाता था। तो एक टीम एक वर्ड बोलती थी, तो सामने वाली टीम उसका हिंदी मीनिंग बताती थी, और सामने वाली टीम फिर एक वर्ड देती थी, वो पहली वाली टीम को उसका मीनिंग बताना होता था। तो और नहीं बता पाते थे तो एक प्लस मतलब पॉइंट बोनस मिलता था। और इससे होता क्या था, हम एक हमारा गेम भी हो जाता था और खेल खेल में हम वोकेबलरी सीख जाते थे और काफ़ी नॉलेज मिलता था, बोलने का मौका मिलता था। तो इस तरीके से क्विज़ प्रतियोगिता इन सब के माध्यम से ही बच्चों को एक्टिविटी कराकर भी सीखा जा सकता है। आइए देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो इंक्लूसिव एजुकेशन के बिना बनाया जाए। समावेशी शिक्षा जिसका बहुत ज़्यादा रोल है, और ये ऑप्शन में आपको मिलेगा ही। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको पूरे पेपर में आराम से मिल जाएंगे। इसका मतलब यही है कि सबका साथ सबका विकास, मतलब किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। कैसा भी बच्चा हो सबको साथ लेकर चलना है, सबको पढ़ाना, सबको सिखाना है। और अगर कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है, अगर पीएच कैटेगरी का कोई बच्चा है, अगर वो उसको भी हम नॉर्मल बच्चों के साथ में क्लास में सबको उसको बिठाएंगे, उसको सिखाएंगे, क्योंकि एटलीस्ट उसको एट द लास्ट उसको बिहेव करना है, उसको इसी इसी समाज में रहना है। तो उसको हम नॉर्मल शिक्षा देंगे जैसे कि सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं, उसको भी शिक्षा मिलेगी, उसको पढ़ने का मौका है। जो हमारी एनसीएफ है वो भी यही कहती है, एनसीएफ 2005, कि इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, सबको सबको समान सीखने का अवसर मिलना चाहिए। और उस बच्चे को भी जो किसी भी चीज़ से थोड़ा अक्षम है उसको भी सीखने का, साथ में सबके साथ में सीखने का मौका मिलना चाहिए। जैसा कि कुछ एक मिथ्स बन गए हैं, जैसे कि लड़कियां मैथ्स में तेज होती हैं और लड़का मैथ्स में, सॉरी, लड़कियां मैथ्स में कमज़ोर होती हैं और लड़का तेज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक मिथ बना दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, या तो लड़कियों को पढ़ने का उतना अच्छा मौका नहीं मिला, या एक डर बना दिया गया है तो लड़कियां कुछ सोचती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है एक मिथ ही है। क्योंकि मिथ इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने नाम सुना होगा शकुंतला देवी का, जो कि कंप्यूटर से भी तेज इनका दिमाग था। वो कैलकुलेशन जो करती थी कंप्यूटर को हरा देती थी। उन्होंने वर्ल्ड में नाम फेमस किया इंडिया का अपना, और दिखाया कि लड़कियां कंप्यूटर से भी तेज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक मिथ है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं तक था, और शायद इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको यहाँ से हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, ये मेरा एक विश्वास है। और इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लेके आया था। ठीक है, आप लोग आगे तैयारी करते रहिए, मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियोस जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे वो लाता रहूँगा। ओके, तो तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, एंड थैंक्स फॉर watching Track to Success, my channel. Okay, have a nice day. Thank you so much.